का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो उसके पिगमेंट्स करते हैं। अभी जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के पाए जाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक ये मायोग्लोबिन है, ठीक है, और एक ये हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा, अब ये पहली बात तो ये कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए क्यों हमें? क्या गैसेस जो हैं वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू नहीं ट्रांसफर हो सकती या ऐसा कुछ नहीं है? एक्चुअली मामला ये है कि अगर हम लोग अपनी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के लिए डिपेंड करते हैं सिर्फ प्लाज्मा पे, यानी हमारे ब्लड के लिक्विड पोर्शन पे करते हैं, तो वो जस्ट 2%, मतलब 2% ही गैसेस को ट्रांसफर कर सकता है, जबकि ये जो हीमोग्लोबिन का पिगमेंट है ये 98% गैसेस को ट्रांसफर करता है। तो इसका मतलब है कि पिगमेंट का जो सबसे बड़ा जो हमें बेनिफिट हो रहा है ना वो ये होता है कि पिगमेंट की वजह से गैसेस जो है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाती हैं, और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाला जो मामला है हमारे ब्लड में और टिश्यूज में वो हमेशा मेंटेन रहता है। यानी अगर पिगमेंट्स को माइनस कर दिया जाए हीमोग्लोबिन को, तो हमें जो अवेलेबल ऑक्सीजन होगी, जो मौजूदा ऑक्सीजन है उसके मुकाबले जस्ट 2% है, और इससे हम थोड़ी देर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पिगमेंट्स का हमारे बॉडी के अंदर गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है। अब पिगमेंट्स जो हैं हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के पाए जाते हैं। एक तो पिगमेंट की टाइप मिसाल के तौर पे ये है आपके पास, जिसके को कहते हैं हीमोग्लोबिन, और दूसरी पिगमेंट की टाइप आपके पास ये है जिसको कहते हैं मायोग्लोबिन। पहले इनके बीच में हम थोड़ा फर्क देख लें क्या होता है। हीमोग्लोबिन जो है ये कॉम्बिनेशन है दो टर्म्स का, हीम और ग्लोबिन का, ठीक है, ये हम पहले भी शायद पढ़ चुके हैं। हीम जो है ना आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, और जबकि ग्लोबिन जो है ये प्रोटीनियस पार्ट होता है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जिसमें ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल के तौर पर हीम अटैच होता है इसे। ओवरऑल ये प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड टाइप का प्रोटीन है, और ये आपके ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। तो आप यूं कहेंगे कि हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ब्लड। ये आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि फाउंड इन ब्लड, जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो मायोग्लोबिन होता है आपका, अब मायोग्लोबिन जो है ये भी दो टर्म से मिलकर बना है, मायो प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन तो वही प्रोटीन की चेन है, और मायो का मतलब होता है मसल्स, ये मसल्स की मीनिंग में आता है। तो इसका मतलब है कि मायोग्लोबिन क्या है, ये भी आपका एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये भी क्या है आपका एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, लेकिन ये वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि आपके मसल्स में मौजूद होता है, ठीक है। तो वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो आपके ब्लड में है वो हीमोग्लोबिन है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो आपके मसल्स में है वो आपका मायोग्लोबिन कहलाता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें, ये हम पहले भी बात डिस्कस कर चुके हैं, आपको नजर आएगा कि हीमोग्लोबिन के अंदर चार प्रोटीन की चेन्स होती हैं। अब हीमोग्लोबिन का डायग्राम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये एक ब्लू कलर की चेन है, ये वाली, ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर की चेन है, ठीक है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये रेड, ये ब्लू, ये दो चेन होती है इसके अंदर, दो रेड की दो ब्लू की, यानी कि टोटल ओवरऑल हीमोग्लोबिन में चार चेन होती हैं प्रोटीन की, दो अल्फा दो बीटा, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था उसके हिसाब से चार सब यूनिट्स होते हैं, और हर एक प्रोटीन की चेन में चार हीम के ग्रुप पाए जाते हैं, मतलब चार आयरन कंटेनिंग ग्रुप पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ हीमोग्लोबिन जो है वो एक वक्त में एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करने की एबिलिटी रखता है, जबकि मायोग्लोबिन के अंदर जस्ट एक ही का ये प्रोटीन की चेन होती है, जब एक ही, और इसके अंदर एक ही जो है ना हीमोग्लोबिन या हीम का ग्रुप पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मायोग्लोबिन का जो पिगमेंट है वो जस्ट एक वक्त में एक ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को बाइंड करके रख सकता है। तो यही वजह होती है कि जो हीमोग्लोबिन है वो 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने की एबिलिटी रखता है एज़ कम्पेयर टू मायोग्लोबिन। इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो होता है, जब हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, तो बनता है इससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक कंपाउंड बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, और इसमें जो ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, ये ऑक्सीजन बड़ी लूजली अटैच होती है। लूजली अटैच होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही ये आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचता है टिश्यूज में, तो टिश्यूज में पहुंचते ही ये जो ऑक्सीजन है
ये हीमोग्लोबिन से सेपरेट हो जाती है, मतलब टिश्यूज़ में जाने के बाद वंस अगेन ऑक्सीजन अलग हो जाती है और ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अलग, और ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल दोबारा से लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, और ये चली जाती है आपके टिश्यूज़ के अंदर, डिफ्यूज़ कर जाती है। तो इतना ये लूज़ली अटैच होता है कि जहाँ भी इनको कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट मिलता है, उस कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के अकॉर्डिंगली ये हीमोग्लोबिन से रिमूव होकर जहाँ पे लोअर ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है उसमें ट्रांसफर हो जाती है। जबकि मायोग्लोबिन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मायोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन है वो मायोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ टाइटली थोड़ी अटैच हो जाती है, यानी टाइटली अटैच हो जाती है, ये इतना लूजली अटैच नहीं होती। लेकिन एक सवाल जो शायद आपके ज़हन में आ रहा हो कि मायोग्लोबिन तो मसल्स का प्रोटीन है और मसल्स के अंदर मौजूद होगा, तो फिर ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन या उसमें किस तरह से इन्वॉल्व हो सकता है, ये ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट किस तरीके से? स्टूडेंट देखें, मसल्स में, मसल्स जो होते हैं ये आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट मसल की ज़्यादा होती है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होती है और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। अब इनको कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई चाहिए होती है। अब इनको एनर्जी सप्लाई करने के लिए इनमें जो ग्लूकोज है उसका रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से करवाना होता है, और ऑक्सीजन से जब इसका रिएक्शन होता है तो फिर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, काम चलता रहता है। लेकिन आपके मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है ना सारा दिन एक जैसी नहीं होती, कभी ज्यादा कभी कम होती रहती है, क्योंकि कभी कभार आपको ज्यादा मस्कुलर एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, कभी कैसे। तो कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए होता यह है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो अपने अंदर मायोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को अटैच करके रिजर्व फॉर्म में रख लेते हैं कि अचानक ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाए, यानी एनर्जी की डिमांड बढ़ जाए, तो ऐसी बात है ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी ताकि ग्लूकोज से रिएक्ट करा के ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो इस डिमांड को एकदम से हीमोग्लोबिन नहीं पूरा कर पाएगा, यानी थोड़ा टाइम लगेगा इसको पूरा करने में। तो उस डिमांड को फौरी तौर पर प्रॉम्प्टली पूरा करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर मायोग्लोबिन जो मसल में मौजूद है वो अपनी ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर देता है, और वो ऑक्सीजन मसल्स के अंदर ही इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, जिसका हमें बेनिफिट ये होता है कि जो अचानक से एनर्जी की हमारे अंदर डिमांड इंक्रीज हुई है वो डिमांड पूरी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मायोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन की तरह ऑक्सीजन को ट्रेवल नहीं करवाएगा, यानी जिस तरह ऑक्सीजन को ट्रेवल हीमोग्लोबिन करवाता है बॉडी में, ये ट्रेवल नहीं करवाता, बल्कि ये हीमोग्लोबिन को स्टोर कर लेता है टेम्पररी तौर पर अपने मसल्स में, ताकि जब इंक्रीजिंग डिमांड आए ऑक्सीजन की तो फौरी तौर पे ये पूरा कर दे। बाद में आपका रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग रेट बढ़ के जाता है और बढ़ने के बाद वो डिमांड खुद ही पूरी होना शुरू हो जाती है। आपके जो ब्लड का जो कलर है, जो आपके ब्लड का रेड कलर है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जबकि आपके मसल्स का जो एक टिपिकल कलर होता है, ये गुलाबी सा या जो रेड सा कलर होता है, ये मायोग्लोबिन की मौजूदगी की वजह से होता है। तो मायोग्लोबिन जो है ना ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की वजह से ही आपके मसल्स का जो ना ये कलर होता है। तो अभी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन मोस्ट प्रोबेबली आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इन दोनों को ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। तो कम से कम ये आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट में सिर्फ हीमोग्लोबिन है जो ब्लड के अंदर होता है और ये फ्लो, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जबकि मायोग्लोबिन जो होता है ये आपके मसल्स में मौजूद होता है और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करता, बल्कि हीमोग्लोबिन ये जो ऑक्सीजन है इसको अपने अंदर टाइटली बाउंड करके रिजर्वायर के तौर पर स्टोर कर लेता है और जब जरूरत पड़ने पर इसको आगे रिलीज करता है। स्टूडेंट आपके पेपर में आमतौर पे ये सवाल आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, तो आपके पास मैंने थोड़ा सा एक कोशिश की कि डिफरेंशिएट के मीनिंग में पढ़ ले, कम से कम भी आपको जो आपके साइंटिफिक रीजन या शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 3 रीजन आपको लाजमी तौर पर लिखने होते हैं। तो आप रीजन लिख सकते हैं। पहला रीजन तो इसका ये होगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड प्रोटीन है और ब्लड में पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जबकि मायोग्लोबिन मसल्स में पाया जाने वाला होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 प्रोटीन की चेन होती हैं, जबकि मायोग्लोबिन में 1 प्रोटीन की चेन होती है। हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करने की एबिलिटी रखता है एक ही वक्त में। मायोग्लोबिन जो होता है वो जस्ट एक मॉलिक्यूल को कैरी करने की एबिलिटी रखता है। हीमोग्लोबिन जो है वो लूजली अटैच करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ, और ये बाद में रिलीज भी हो जाते हैं, जबकि मायोग्लोबिन जो होता है वो थोड़ा सा टाइटली अटैच करके रखता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ, क्योंकि इसको स्टोर कर या रिजर्वायर के तौर पे स्टोर करके रखना होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को। हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रेवल करवाता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को आपके ब्लड में, जबकि मायोग्लोबिन जो होता है वो मसल्स के अंदर ही मौजूद होता है और वहां पर ही इसको स्टोर करके रखता है। स्टूडेंट मोस्ट प्रोबेबली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।